हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे सोशियोलॉजी के इस चैनल पे। तो हम देख रहे हैं सोशियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से जाति के राजनीतिक गतिशीलता को कौन से प्रकारों का रुडोल्फ ने उल्लेख किया है? तो ऊर्ध्व गतिशीलता, समस्तर गतिशीलता, व्यवसायिक गतिशीलता, विभेदक गतिशीलता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प को चुनना है। तो ऊर्ध्व गतिशीलता की बात करते हैं रुडोल्फ, समस्तर गतिशीलता की बात करते हैं तथा विभेदक गतिशीलता की बात करते हैं। व्यवसायिक गतिशीलता की बात नहीं करते हैं। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, सांस्कृतिक पश्चता के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन है भौतिक तथा अभौतिक दोनों ही संस्कृतियां साथ साथ परिवर्तित होती हैं। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्रतर होता है या अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेज़ी से बदलती है। कभी भौतिक संस्कृति और फिर कभी अभौतिक संस्कृति अधिक तेज़ी से बदलती है। तो यहाँ सांस्कृतिक पश्चता का मतलब जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की तुलना में धीरे या भौतिक संस्कृति अभौतिक तुलना में तेज़ी से बदलती है तो उसे सांस्कृतिक पश्चता कहते हैं या कल्चरल लैग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है? तो मीना, गोंड, मुंडा, ओंग। तो ऑप्शन नंबर सी ओंग सही है। अगला, निम्नलिखित में नातेदार के गठन एवं परिवार के प्रकार के युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो अहम व्यक्ति माता और पिता और सहोदर प्रजनन परिवार, अहम व्यक्ति के भाई बहन और माँ मातृवंशी परिवार, अहम व्यक्ति की पत्नी और पत्नी का भाई पितृस्थानिक परिवार, अहम व्यक्ति का पति और बच्चे। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो अहम व्यक्ति के भाई बहन और माँ मातृवंशी परिवार यह सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, निम्नलिखित में से वह सामाजिक समूह जिसमें आमतौर से निश्चित क्षेत्र, बोली, सांस्कृतिक समरूपता एवं एकताकारी सामाजिक संगठन हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कृषक वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? जाति वर्ग जनजाति कृषक वर्ग। क्या कहेंगे? उसे हम कृषक वर्ग। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, एक समाज जब जिसकी विशेषता प्राथमिक की अपेक्षा द्वितीयक समूह अंतःक्रिया है, प्रतिमानहीनता जिसकी पहचान है और सामान्यतः जीवन शैली के लिहाज से मंद समरूपता की विशेषता होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? जन समाज, लोक समाज, कृषक समाज या कृषिक समाज। तो उसे हम जन समाज कहेंगे। क्या कहेंगे? जन समाज। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे द्वंद्वात्मक तर्क का संबंध किससे है? हीगल से। सामाजिक गतिकी कॉम्टे का है। एक रेखीय उद्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है तथा अधिसावयी अधिवास विकास का सिद्धांत मॉर्गन से संबंधित। तो हमारा 1 का 4, 4, 2, 1, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 3, 1। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में पुरुषों के अनुपात में महिलाएं न्यूनतम रहीं। सभी राज्यों में राजस्थान में महिलाएं साक्षरता की दर में न्यूनतम रहीं। हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों से हिंदुओं में 1981 और 91 के बीच सर्वोच्च प्रजनन दर किया गया। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो भारत में सभी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या न्यूनतम रही, यह कथन गलत है। और बाकी के सभी राज्यों में राजस्थान की महिलाएं की साक्षरता दर न्यूनतम सही है। हिंदू, मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों में से हिंदुओं का प्रजनन दर 1981 से 91 में सही है। तो 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला, भारत 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या थी? तो 1927, 1967, 1972 या 1976? 927 1000 पे 1000 पुरुषों पे 927, 967, 972, 976। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 972 था। और 2001 की जनगणना के अनुसार 933 और 2021 जनगणना के अनुसार लगभग 940 पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। महाराष्ट्र में पाए जाने वाले जनजातीय समूह हैं कंटरी कोरकू मरिया गोंड, कोलम कोरकू पौरा, कंटरी गो मरिया गोंड राउट, कंटरी कोलम मरिया गोंड। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो महाराष्ट्र की जनजातियों में प्रमुखतः
कोल कोरकू पौरा जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगला, निम्नलिखित प्रजनन के निम्नलिखित मापों में से किस एक का गणना एक जनगणना के आयु तथा लिंग के आंकड़ों से की जाती है। तो जनगणना किन आंकड़ों से की जाती है जिनमें विशेषतः आयु को ध्यान दिया जाता है। तो बाल महिला अनुपात से, समग्र प्रजनन दर से, असंशोधित जन्म दर से, आयु विशिष्ट प्रजनन दर से। तो यहाँ पे आयु विशिष्ट प्रजनन दर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो आयु का मृत्यु दर में विचरण जे आकृति के वर्ग का निरूपण करता है, विकसित देशों का विशेषता है यह। प्रजनन के आसन्न के चरों की अवधारणा, किंग्सले डेविस तथा जूडिथ ब्लेक का योगदान है। मृत्यु दर में विचरण यू आकृति के वक्र का निरूपण अर्ध विकसित देशों में की विशेषता है। और निबल जनन दर NRR गतिहीन जनसंख्या के बराबर होता है। इनमें से कौन सा सुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो इनमें से केवल निबल जनन दर NRR 1 के बराबर होता है गतिहीन जनसंख्या। यह ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। 1951 के जनगणना के अनुसार जननांकीय लक्षण है और राज्य और संघ सम्मिलित हैं। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। साक्षरता में राज्यों में प्रथम स्थान केरल। 1981 और 91 के दशक सर्वोच्च जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुई थी, नागालैंड में। और देश में सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व किससे संबंधित है, दिल्ली से। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3 3 1 3 1 3 1 2 5 3 1 2 5 3 1 2 5 किस ऑप्शन में हमारा 3 1 2 5। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। लेवी रेट की प्रथा पाई जाती है। लेवी रेट की प्रथा किन समाजों में पाई जाती है, मातृवंशी समाजों में, पितृवंशी समाजों में, द्विवंशी समाजों में या उपयुक्त सभी समाजों में पाई जाती है। तो लेवी रेट मुख्यतः पितृवंशी समाजों में पाई जाती है। लेवी रेट से तात्पर्य जब पति के भाई से विधवा स्त्री अपने पति के भाई से विवाह करती है तो उसे लेवी रेट प्रथा कहते हैं। सॉरी, किम्बुज है। किम्बुज को हम लोग क्या कहेंगे, एक जनजातीय नृत्य या आर्थिक रूप से समान परिवारों का समुदाय, विस्तृत परिवार के लिए गारो शब्द या मेक्सिको का एक धार्मिक पंथ। तो किम्बुज हमारा आर्थिक रूप से समान परिवार को का समुदाय किम्बुज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, फेटरी शब्द निर्दिष्ट करता है। फेटरी शब्द किससे संबंधित है, विभिन्न कुलों के बहिर्विवाह समूहों में एकत्र हो जाने को या मूल परिवारों को एक सामान्य कुटुंब में समूहगत होने को या जीववादी धर्म के अनुयायियों को या कुला विनिमय भागीदारों के द्वीप को। तो ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न कुलों के बहिर्विवाह के समूहों में एकत्र हो जाने को फेटरी शब्द से संबोधित करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक नातेदारी शब्द को यह इंगित करता है कि माता की अपेक्षा पिता की बहन को अधिक महत्वता प्रदान की जाती है। तो किस नातेदारी में पिता की बहन को अधिक महत्वता प्रदान की जाती है, पितृ ससुरा में, मातुल संबंध में या ब्याज प्रसूति में या अनुसंतति संबोधन में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 67 पितृ ससुरा। ऑप्शन नंबर ए पितृ ससुरा कहेंगे, जहाँ पर पिता की बहन को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से संप्रत्यय और परिभाषा कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो आइए देखते हैं। बहिर्विवाह वह नियम जिसमें व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने समुदाय में से साथी चुने। तो यह अंतर्विवाह की विशेषता है, अर्थात यह गलत है, सुमेलित नहीं है। नातेदार वे व्यक्ति जो या तो रक्त या विवाह से संबंधित हो। अगला देखते हैं। अंतर्विवाह वह नियम जो व्यक्ति को अपने कुल से बाहर विवाह करने की अपेक्षा करता है या बहिर्विवाह की विशेषता है, यह भी गलत है। अगला, पितृस्थानीय परिवार वह परिवार जिसमें व्यक्ति अपने पिता के वंश से होता है। तो यह पितृस्थानीय नहीं पितृवंशी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, नातेदार वे व्यक्ति होते हैं जो रक्त से या विवाह संबंध से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, तो दोहरी वंशानुक्रम व्यवस्था में व्यक्ति संपत्ति का दाय पाता है। तो दोहरी वंशानुक्रम व्यवस्था संपत्ति का किस प्रकार से विभाजित की जाती है या मिलता है, उसे देखना है। पिता के मातृवंशी संबंधियों तथा माता के पितृवंशी संबंधियों से या पिता के पितृवंशी संबंधियों या माता के मातृवंशी संबंधियों से। पिता के पितृवंशी और मातृवंशी संबंधियों से या माता के मातृवंशी और पिता के पितृवंशी संबंधियों। तो ऑप्शन नंबर बी, दोहरी वंशानुक्रम में
पिता के पितृवंशी संबंधियों से तथा माता के मातृवंशी संबंधियों से संपत्ति मिलती है। अगला, ब्याज प्रसूति की प्रथा निर्दिष्ट करती है। तो ब्याज प्रसूति प्रथा से क्या संबंध है? स्वैरिता या दिग्वंत पत्नी की बहन से विवाह करना, बच्चे के जन्म से संबंधित अशुचिता का पालन करना या पति द्वारा गर्भधारण के मिथ्याभास को। तो ब्याज प्रसूति शब्द से ही पता चल रहा है कि जब पति द्वारा गर्भधारण का मिथ्याभास किया जाता है तो उसे ब्याज प्रसूति प्रथा कहते हैं। आगामी प्रश्न कारण और कथन दिए हैं, जिसमें से पहले ऑप्शन में कारण और कथन दोनों सही रहेंगे और आर ए का सही स्पष्टीकरण रहेगा। अगला, बी ऑप्शन में दोनों कथन सही रहेंगे लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं रहेगा और सी ऑप्शन में ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन में ए गलत है परंतु आर सही है। तो आइए देखते हैं पहला, अस्पृश्यता और नुसंगता के व्यवहार के विरुद्ध अनुसूचित जातियों का विरोध बढ़ा है। यह कथन सही है। जिन क्रियाओं ने शासन तंत्र के नियम और व्यवस्था सख्ती से लागू करने के लिए उद्वेलित करती हैं। तो अस्पृश्यता अनुसार विरोध अनुसूचित जातियों का विरोध बढ़ा है, जिससे कि शासन को व्यवस्था या नियम कानून को लागू करने में होता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और यह सही व्याख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला, स्वतंत्रता पूर्व के भारत में पिछड़ी जातियों का आंदोलन संपूर्ण देश को प्रभावित करने के लिए कभी भी पर्याप्त सशक्त नहीं था। पिछड़ी जातियों में गंभीर आंतरिक वैभिन्न थे, वे कभी कभी साथ काम नहीं करते थे। कथन सही है और कारण भी सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है कि स्वतंत्रता प्राप्त के पूर्व पहले भारत में पिछड़ी जातियों का आंदोलन संपूर्ण देश को इसलिए नहीं प्रभावित कर पाया या सशक्त नहीं हो पाया क्योंकि पिछड़ी जातियों में आंतरिक वैभिन्न के कारण वे एक दूसरे का साथ नहीं देते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला, कथन, तेलंगाना आंदोलन भारत के महत्वपूर्ण जुझारू कृषक आंदोलनों में से एक है। कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे प्रभावशील नेतृत्व प्रदान किया है। तो कथन, तेलंगाना आंदोलन भारत के लिए महत्वपूर्ण एवं जुझारू आंदोलन में से एक है। यह कथन यहाँ पे सही है परंतु कारण हमारा भारतीय कांग्रेस राष्ट्र इससे प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला, कथन, भुगतान वाले श्रम बाजार में महिला जनसंख्या के नौकरियों के अवसर जितने अधिक हैं उतनी ही परिवार नियोजन की स्वीकृति की दर अधिक है। कारण, अक्सर बच्चे पर लागत माँ की रोजगार परिस्थिति से सीधे समानुपाती है। तो कथन भी सही है यहाँ पर और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में पूरे विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु संक्रामक रोगों के कारण हुई है। कारण, बिना स्वास्थ्य योजना के नगरीकरण बीमारियों के फैलने का कारण होता है। इसमें भी कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं, सही व्याख्या है। अगला, जीवन शैली जीवन संयोग को निर्धारित करती है। कारण, व्यक्ति की वर्ग स्थिति उसके जीवन संयोगों को घटाती या बढ़ाती है। तो कथन तो सही है, जीवन शैली जीवन संयोगों को निर्धारित करती है, लेकिन व्यक्ति की वर्ग स्थिति उसके जीवन संयोगों को बढ़ाती घटाती है। कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कथन सही है, कारण गलत है। अगला, सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों की एक सामाजिक स्तर से दूसरे में गति है। कारण, स्तरीकरण की व्यवस्था में कितने अंश से मुक्त या अवरुद्ध हैं यह सामाजिक गतिशीलता के विस्तार पर निर्भर करता है। सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों के समूहों को एक सामाजिक स्तर में दूसरे से में जाने की बात कहता है। यह कथन सही है। कथन सही है। स्तरीकरण की व्यवस्थाएं, क्योंकि स्तरीकरण की व्यवस्थाएं कितने अंश से मुक्त एवं अवरुद्ध हैं यह सामाजिक गतिशीलता के विस्तार पर निर्भर करती है। कारण भी सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, परंपरागत से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में एक निरंतर जाति में प्रबल जाति की जीवन शैली को अपनाया गया है। कारण, प्रबल जाति की जीवन शैली को अपनाना आमतौर पर जाति व्यवस्था के अंतर्गत की ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता को प्रतीत करती है। तो यहाँ पे कथन एवं कारण दोनों सही हैं कि परंपरागत से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में एक निरंतर जाति में प्रबल जाति की जीवन शैली को अपनाती है। यह कथन सही है। कारण, क्योंकि प्रबल जाति की जीवन शैली को अपनाना आमतौर पर जाति व्यवस्था के अंतर्गत ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का प्रतीक है। कारण भी सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला, भारतवर्ष में पर्याप्त मात्रा में निर्जाति भाषा वैज्ञानिक विविधता है। कारण, यह यहाँ समान अवसर का निषेध करती है। यह समान अवसर का निषेध करती
है। भारतवर्ष में पर्याप्त मात्रा में निर्याती भाषा वैज्ञानिक विविधता है, कथन सही है और कारण भी सही है तथा सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही होगा। कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण है। अगला, नगरीय व्यक्ति अधिकांश समय अद्वितीय समूहों में सहभागिता करता है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण, आधुनिक समाजों में प्राथमिक समूहों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पे कथन नगरीय व्यक्ति अधिकांश समय द्वितीय समूहों में सहभागिता करता है अर्थात नौकरी करता है और तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कथन सही है, लेकिन कारण इसका गलत है कि आधुनिक समाजों में प्राथमिक समूहों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला कथन है नगर प्रजाति संस्कृतियों में जनों का संगम है। नगर प्रजाति संस्कृतियों में जनों का संग्रह है अर्थात लोगों का संगम है। नगर नवप्रवर्तन के केंद्र हैं। नगर नवप्रवर्तन के केंद्र हैं। तो नगर में अलग अलग प्रजाति और अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं तो उनका संगम कहा जा सकता है, कथन सही है। कारण नवप्रवर्तन केंद्र के रूप में, हाँ, तो यह भी क्योंकि नगर में सभी प्रकार की सब सुविधाएँ हैं और वहाँ पे अलग अलग प्रजाति का है कि वहाँ पर समानता पाई जाती है, इसलिए नवप्रवर्तन का केंद्र माना जाता है। तो कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। अगला, माइलेट के अनुसार, कथन माइलेट के अनुसार स्वचालन मजदूरी संघ आंदोलन को पुनर्जीवित करेगा। कारण, क्योंकि स्वचालन श्रमिक वर्ग को पूंजीवादी समाज की संरचना में एकीकृत करता है। तो कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला कथन, एक सत्तावादी राज्य उत्तरजीविता के लिए दमन, अस्थायी गतिमानता और हेरफेर का सहारा लेता है। कारण, एक सत्ताधारी राज्य में दफ्तरशाही उपकरण जनसामान्य की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह हो सकता है। तो यहाँ पे एक सत्तावादी राज्य उत्तरजीविता के लिए दमन, अस्थायी गतिमान तथा हेरफेर का सहारा लेता है, कथन हमारा सही है, लेकिन एक सत्तावादी राज्य में दफ्तरशाही उपकरण जनसामान्य की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह हो जाते हैं, यह कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला, प्रबल वर्ग की संस्कृति प्रभावी अर्थों को नियंत्रित करती है। कारण, वर्गों के मध्य संबंधों की संरचना संस्कृति के क्षेत्रों में अपने चरित्र के पुनरुत्पादन द्वारा अपने आप को बनाए रखती है। तो प्रबल वर्ग संस्कृति प्रभावी अर्थों में नियंत्रित करती है, कथन सही है। वर्गों के मध्य संबंधों की संरचना में संस्कृति के क्षेत्र में अपने चरित्र के पुनरुत्पादन द्वारा करके अपने आप को बनाए रखती है, कारण भी सही है और सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण है। अगला, आधुनिकीकरण शिक्षा, जनसंचार, नगरीकरण, राजनीतिक सहभागिता के साथ साथ चलता है, क्योंकि कारण पश्चिम में संस्कृति प्रभाव की प्रबलता अन्य परंपराओं को परिवर्तित करती रही है। तो ऑप्शन नंबर कथन हमारा सही है कि आधुनिकी शिक्षा, जनसंचार, नगरीकरण एवं राजनीतिक सहभागिता के साथ साथ चलता है, कथन हमारा यहाँ पे सही है। परंतु पश्चिम से संस्कृति प्रभाव की प्रबलता अन्य परंपराओं को परिवर्तित करती है, यह गलत है, कारण हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, ग्रामीण भारत में गुट शायद ही कहीं जाति पर आधारित है, क्योंकि कारण क्रियाओं, रणनीतियों और खेल के नियमों के परिवर्तन के बावजूद व्यक्तिगत स्वार्थ में टकराव ही गुटबंदी का मूल कारण हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कथन गलत है कि ग्रामीण भारत में गुट शायद ही कहीं जाति पर आधारित हो, यह गलत है। आज भी देखा जाता है कि जातिवाद या गुटबाजी होती है, अलग अलग जातियों के अलग अलग गुट बने हुए हैं। कारण हमारा क्रियाओं और रणनीतियों और खेल के नियमों के में परिवर्तन के बावजूद व्यक्तिगत स्वार्थ मतलब निजी स्वार्थ के लिए टकराव और गुटबंदी मूल कारण है, कारण हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला, कथन नातेदारी शब्द भूमिका शब्द है। कारण, नातेदार शब्द जैविक और सामाजिक संबंधों का समान रूप से अभिव्यक्त करता है। तो नातेदारी शब्द भूमिका से संबंधित है, यह सही है। नातेदारी एक प्रदत्त भूमिका होती है और नातेदारी शब्द क्योंकि जैविक और सामाजिक संबंधों का समान रूप से अभिहित करता है अर्थात समान रूप से पाया जाता है, कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। अगला, एक कथन राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का विशेष ध्यान देते हुए संवर्धन करता है। कारण, कमजोर तथा अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों के शोषण से रक्षा एवं सामाजिक न्याय का संवर्धन कल्याणकारी राज्य के प्राथमिक प्रकारों में से एक है। तो यहाँ कथन है राज्य अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का विशेष ध्यान देता है या संवर्धन करता है, कथन सही है। क्योंकि कमजोर तथा अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों के शोषण से रक्षा करने के लिए सामाजिक न्याय का संवर्धन कल्याणकारी राज्य के प्राथमिक प्रकार के रूप में माना जाता है, कारण भी सही है तथा सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो आइए अगला देखते हैं। कथन, आज भारतवर्ष में महिलाएं सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अवसरों का उपभोग करती हैं।
यहाँ पे कथन तो सही लग रहा है। अगला कारण, क्योंकि भारत का संविधान महिलाओं के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध करता है। तो कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए अपनाई गई संरचनात्मक भेदभाव की नीति आज अधिपत्य विवादास्पद हो गई है। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र भारत के बाद भी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए अपनाई गई संरचनात्मक भेदभाव की नीति आज भी अत्यधिक विवादास्पद है। कथन तो सही है, कथन सही है। आइए देखते हैं कारण क्या कहता है। शैक्षिक संस्थाओं एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षणों के एक ओर इन जातियों तथा दूसरी जातियों को उच्चतर जातियों के बीच दूरी संकुचित करती है, तो कारण भी यहाँ पे सही है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा सही व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण से उच्च जातियों के मन में निम्न जातियों के प्रति घृणा होती है, जिससे उनके बीच समानता नहीं हो पा रही है। आइए, तो कथन एवं कारण का समाप्त हो गया है। आइए आगे देखते हैं। समाज के विकास की 3 स्थितियाँ निम्नलिखित में स्थितियाँ नामतः असभ्यता, बर्बर तथा सभ्यता किसके अनुसार है? तो डार्विन, मॉर्गन, स्पेंसर, बैकोफन। तो यहाँ पे मॉर्गन ने समाज की 3 स्थितियाँ असभ्यता, बर्बरता और सभ्यता के रूप में विभाजित किया है। अगला, जब सांस्कृतिक प्रतिमान मूल्य एवं पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है। वह सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, पर संस्कृति ग्रहण या सांस्कृतिक विसरण या सांस्कृतिक उद्दीपन। तो जब मूल्य प्रतिमान एवं मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं तो उस प्रक्रिया को सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहते हैं। अगला, क्रोबर ने सूचित किया है कि एक अमेरिकी भारतीय ने श्वेतों के साथ संपर्क द्वारा लेखन के लाभों को देखते हुए 86 प्रतीकों की अक्षरमाला नामक व्यवस्था का आविष्कार किया है। तो यह किसका उदाहरण है? विच्छिन्न विसरण का, पर संस्कृति ग्रहण का, या विसरणता का, या प्रेषक प्रेरण का? तो यह प्रेरक विसरण का होगा, प्रेरक विसरण की उदाहरण है। अगला, जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो यह कहलाता है निर्जातीयता या निजाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक वर्गदंभ या सांस्कृतिक सापेक्षवाद। जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ तथा दूसरे की संस्कृति को निम्न मानते हैं तो वहाँ पे निजाति केंद्रवाद होता है या जातीयतावाद या एथनोसेंट्रिज्म होता है। अगला, सूचित 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही मिलान कीजिए। एक वधू जब अपने ससुर के सामने सर को आंचल से ढक लेती है, सर को आंचल से ढक लेती है, पहले आइए देखते हैं विकल्प देख लें क्या सही। तो ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे, 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो जब एक वधू अपने ससुर के सामने सर को आंचल से ढकती है तो यह एक परंपरागत प्रथा कहलाती है। अगला, नीति एवं सौंदर्य परक आकलन द्वारा निर्देशित क्रियाएं कहलाएंगी। नीति और सौंदर्य परक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? वर्ट तार्किक या सह उत्तेजना से उत्पन्न क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अफेक्चुअल कहलाएंगे या अट्रैक्टिव। जब एक श्रमी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करने के लिए कार्य ग्रहण करता है तो उसे हम यहाँ पे द्वैक तार्किक कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वैक तार्किक। यहाँ पे ऐसे शब्द दिए हैं जिनका अर्थ समझना थोड़ा कठिन है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला, पार्सन्स के द्वारा विकसित क्रिया की उपव्यवस्थाओं, क्रिया की व्यवस्थाओं नहीं उपव्यवस्थाओं को में शामिल है। यहाँ पर पार्सन्स के विकसित क्रिया की उपव्यवस्थाओं की बात की है तो क्या क्या शामिल है? सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था या व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या सांस्कृतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था। अगला, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था एवं जैविक व्यवस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही लगा, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं व्यक्तित्व व्यवस्था पार्सन्स की विकसित क्रिया की उपव्यवस्था के रूप में शामिल है। अगला, भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब किसी एक व्यक्ति को अनेक भूमिकाओं का निष्पादन करना पड़ता है, या किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निष्पादन करना होता है, या किसी व्यक्ति को 2 परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है, या किसी भूमिका का निष्पादन व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ संघर्ष के लिए विवश करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जब किसी व्यक्ति के 2 परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है तो भूमिका संघर्ष की स्थिति कहलाती है। अगला, यह दृष्टिकोण कि
जनजातीय लोग मुख्य धारा का एक अंग बनते हुए अपनी विशिष्ट चारित्रिक विशेषताओं को बनाए रखते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? जब व्यक्ति दूसरी संस्कृति को ग्रहण करते हुए या जनजाति दूसरी संस्कृति को ग्रहण करते हुए अपनी संस्कृति को बनाए रखता है तो उस फैक्ट को क्या कहेंगे? सांस्कृतिक सापेक्षवाद के रूप में देखेंगे, पर संस्कृति ग्रहण के रूप में देखेंगे, सात्विकरण के रूप में देखेंगे या पृथकतावाद के रूप में देखेंगे। तो जब व्यक्ति दोनों संस्कृतियों को समान रूप से देखता है तो उसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद के रूप में हम देखेंगे। अगला, समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में निम्नलिखित में से किसने दबाव मूलक रिप्रेसिव या इच्छा मूलक रेस्ट्रिक्टिव नियम के बीच में प्रभेद किया है? तो दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक नियम में प्रभेद मैक्स वेबर, हेनरी मैन, मॉन्टेस्क्यू, इमानुएल दुर्खीम। तो दबाव मूलक और इच्छा मूलक नियम में प्रभेद दुर्खीम ने किया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं किसी विधि को परिभाषित करने के लिए प्रयोग में की जाती हैं? कोई नियम, न्याय, राजनीतिक सत्ता या राज्य शक्ति। तो प्रश्न हमारा क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं किसी विधि को परिभाषित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, अर्थात नियम कानून से संबंधित कौन कौन सी तथ्य हैं? तो नियम होता है, राजनीतिक सत्ता होती है तथा राज्य के पास शक्ति होती है, लेकिन न्याय करने का अधिकार न्यायालय के पास होता है, न कि राज्य के पास। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं।